गावा सर, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड आइडिया सर कौन सा? गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आज का प्रेफर्ड आइडिया रहेगा मेरा सोना कॉम्स। थोड़ा एग्रेसिव कॉल है और लगता है यही देना चाहिए क्योंकि आज डे डिफिकल्ट है। ट्रेड करा है 488 सोना कॉम्स। स्टॉप रहेगा 482, ₹6 का, ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से नियर टर्म टारगेट 500 से 505, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। डे डिफिकल्ट है, मुश्किल से स्टॉप निकला है सोना कॉम्स। सोना कॉम यानी कि सोना BLW प्रिसीजन, ये हो गई गावा सर की पिक। मानस जी गुड मॉर्निंग। मानस जी बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक जीएमआर में आज फिर से खरीदारी करनी चाहिए अनुज जी, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकआउट है और जिस तरह के वॉल्यूम्स हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर रैली कंटिन्यू होनी चाहिए। कल भी मैंने यह रिकमेंडेशन दिया था, टारगेट अचीव हुए थे 105 रुपए के आसपास के। तो मेरा समझना है कि आज भी 102 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए। 108 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है जीएमआर एयरपोर्ट्स में। अभी अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप जो ऑप्शन है वहां पर आप 104 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल से उसके प्राइस करीब करीब चल रहे हैं ₹1.80 के आसपास की क्लोजिंग थी। तो वहां पर ₹1 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और ₹4 के टारगेट सेट करेंगे। जीएमआर एयरपोर्ट चाहे तो 104 का कॉल ले लें, कल भी टारगेट अचीव करे। मानस ने आइडिया दिया था, तो आज 108 के टारगेट के साथ यहां पे खरीदारी करने का मन। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनु जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो है टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स पे। कल हमने देखा था बजाज ऑटो हीरो ने अच्छा परफॉर्म किया। कल बजाज ऑटो इनफैक्ट थोड़ा ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ था, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है। तो इसीलिए मैंने फिर से बजाज ऑटो को चुना है, क्योंकि 8,900 के ऊपर यहाँ पे बाय इंटैक्ट है। 8,850 का स्टॉप लॉस रखे, बाय करे बजाज ऑटो। इसका जो स्विंग का पोजिशनल टारगेट है वो 9,200 का है, लेकिन क्योंकि हमें स्विंग ट्रेड प्ले करना है तो इसका पहला टारगेट आप करीबन 9,050 9,100 का लेके काम करें। बजाज ऑटो लुक्स गुड टू मी। बजाज ऑटो लुक्स गुड टू मी। चलिए अब पुणे में ही रहते हैं, आशीष बेहती जी को जोड़ लेते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी बताइए तबीयत कैसी है? सुना काफ़ी ठंड होगी पुणे में, और आज की स्टॉक पिक। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। अनुज जी थैंक यू। तबीयत तो ठीक है लेकिन ठंड अच्छी पड़ रही है। जी आज का टॉप स्टॉक रहेगा पिडिलाइट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉक ने अपना 20 डेमा रीगेन किया और 200 डेमा के क्लस्टर का पे सरपास कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1470 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1520 और 1550 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। परफेक्ट है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, बहेती साहब का एक बढ़िया सा आइडिया। सेठ साहब गुड मॉर्निंग। सेठ साहब आपका आइडिया मैम, प्रिफर्ड पिक। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, मेरा आज का टॉपिक रहेगा BHEL। BHEL में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। स्टॉक ने रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था। 2-3 दिनों से हम यहाँ पे एक पुल बैक देख रहे थे जिसने अपना 10 डेमा भी वायलेट नहीं किया, और कल के सत्र में वापस एक वॉल्यूम अपटिक के साथ एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है। तो BHEL बाय करें 285 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे 298 रुपीज के। BHEL 230 पर आशीष आशीष हमने बात की थी जब नंबर्स आए थे, और बात हुई थी कि पहली बार इतने समय के बाद एग्जीक्यूशन चेंज हुआ है इसका। वहाँ से स्टॉक रुका नहीं है, और देखिए एक महीने में 24% के रिटर्न्स। और ये होता है जब आप अर्निंग्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि यार काश मुझे पहले पता होता, तो मैं आप उस दिन ब्रेकआउट के बाद भी अगर आपने लिया 230 के 240 245 पे भी लिया अगर आपने, उसके बाद भी स्टॉक ने आपको शानदार रिटर्न्स बना के दिए। इसके लिए हमेशा मतलब थोड़ा सा कोई टेंशन नहीं है, कोई आप लेट नहीं होते। अगर आप एक बार कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद भी अगर आप बाय करते हैं तो। आशीष चतुर्मोता को जोड़ लेते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष बताइए आज का आपका प्रेफर्ड आइडिया क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो हमें लगता है कि स्ट्रक्चरली जो थीम काफी पॉजिटिव है और पहले भी इसकी काफी चर्चा की है, वो है पूरा PSU बैंकिंग बास्केट। हमें लगता है कि ये जो पूरा थीम है ये काफी स्ट्रक्चरल तेजी में लग रहा है, क्योंकि इसके 3-4 बड़े कारण हैं। एक तो वैल्यूएशन की जो कंफर्ट है वो काफी अच्छी है। आज भी आप देखेंगे तो पूरा जो अगर से मैं बास्केट को देखूं तो ये बिलो 1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है।
सेकंड बात है कि हमें लगता है क्रेडिट ग्रोथ का जो एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा रहा। अगर से हम ऑपरेशनल पैरामीटर्स पे पीएसयू बैंक्स को प्राइवेट पीयर्स के सामने कंपेयर करें, तब भी हमें लगता है कि एक अच्छी खासी लोन ग्रोथ का मोमेंटम पीएसयू बैंक्स ने दिखाया। और साथ ही साथ अगर से हम इनको इनके नेट एनपीए या क्रेडिट कॉस्ट के टर्म्स पे भी जब प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो ऑपरेशनल पैरामीटर्स पे ये बहुत ही एफिशिएंटली रन करते हुए नजर आ रहे हैं। बट यही अगर से हम वैल्यूएशन पे देखें तो एक बहुत सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं अपने प्राइवेट पीएस के सामने। तो हमें लगता है कि एक री रेटिंग पूरे पीएसयू बैंक में नजर आएगी। और साथ ही साथ अभी जो एक रीसेंट डिस्कशन चालू है कंसोलिडेशन का, जिसकी वजह से स्केल और एफिशिएंसी दोनों ही पीएसयू बैंक्स में बढ़ेगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है पीएसयू बैंक 20 का ईटीएफ, जिसकी चर्चा पहले भी की है, मुझे लगता है कि ये ईटीएफ एक बेस्ट प्ले होगा इस पूरी थीम को राइड करने का। 95 के आसपास से पीएसयू बैंक 20 का ईटीएफ ट्रेड करता है। मेरे हिसाब से टेक्निकली आप देखेंगे तो 90 पे बहुत बढ़िया एक लॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको ध्यान में रख के मैं समझता हूँ 120 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड मीडियम टर्म में पीएसयू बैंक 20 के इस ईटीएफ में देखने को नजर आ सकती है। प्योर प्ले अगर से स्टॉक प्ले करना हो तो एसबीआई हमारी टॉप पिक रहेगी, जहां मुझे लगता है कि 1150 से 1200 तक की ट्रेजेक्ट्री देखने को नजर आ सकती है। तो एसबीआई हमारी प्रेफर्ड चॉइस रहेगी विद इन पीएसयू बैंकिंग बास्केट। ये हमारे लिए गाड़ी कोने में खड़ी कर रही है या फिर मुंबई ट्रैफिक में हिल ही नहीं रही है? नहीं, आपके लिए खड़ी की है ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए। तो सॉरी, आज मैं ये कार से कर रहा हूँ, बट एक इवेंट अटेंड करना है तो उसके लिए मुझे निकलना पड़ा। कोई हमारे लिए नहीं करी। यतिन बता रहे हैं इनको गैस भरवानी है, गैस की लाइन लगी है, गैस की लाइन हिल नहीं रही है। सनी जी गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सीमेंट सेक्टर से जेके लक्ष्मी सीमेंट को मैं चूज करना चाहूंगा। काफी स्ट्रांग नतीजे कंपनी ने पेश किए थे ये क्वार्टर में, जहां हमने देखा था कि वॉल्यूम ग्रोथ तकरीबन 15% की दर्ज करी थी कंपनी ने, और लॉस से प्रॉफिट में आई थी ये कंपनी। हमें लगता है कि जो कंपनी का फेयर वैल्यू है 1040 रुपीज का है, 1040 का। बेसिकली अगर हम ग्रोथ ड्राइवर की बात करें तो आज के डेट में कंपनी की कैपेसिटी 18 मिलियन टन की है। रिसेंटली कंपनी ने 18 मिलियन टन में से 1.4 मिलियन टन का इनका सूरत का ग्राइंडिंग यूनिट कमीशन किया था, जिसके चलते गुजरात मार्केट को ये कैटर कर पा रहे हैं। थोड़ा सा लंबा होराइजन लेंगे तो FY30 तक कंपनी का एस्पिरेशन है कि जो अपनी कैपेसिटी है 18 मिलियन टन की, उससे बढ़ाकर 30 मिलियन टन करेगी कंपनी। अगर हम FY26 की बात करते हैं तो फुल ईयर बेसिस में हमें लगता है कि जो कंपनी का जो प्रॉफिट नंबर है वो आएगा तकरीबन 450 करोड़ का, जो कि 275 करोड़ FY25 में था। तो एक अच्छी खासी जंप हम ये साल में ओवरऑल प्रॉफिट में देखेंगे। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। जेके लक्ष्मी सीमेंट, सन्नी साहब की ये प्रिफर्ड पिक। क्विकली रिकैप कर दिया जाए सारे आइडियाज। गावसर कह रहे थोड़ा डिफिकल्ट है तो एक सेफ ट्रेड लगता है सोना BLW प्रिसीजन या सोना कॉमस्टार। 482 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। कल दिया हुआ लक्ष्य अचीव करने के बाद भी मानस कह रहे हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स में और तेजी तूल पकड़ेगी। आज 108 के टारगेट्स 102 के स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। कल का 105 का लक्ष्य हासिल हो गया। सतपति साहब कह रहे हैं बजाज ऑटो इसी पे दाव लगाएंगे। कल भी चर्चा हो रही थी बजाज ऑटो की, जीएमआर की। मेरे ख्याल से अपनी पिक्स की कड़ी में सब इस हफ्ते सब चर्चा में आए हुए हैं। बजाज ऑटो कह रहे हैं अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। 8850 स्टॉप लॉस है। कल भी बात करी थी इन्होंने, आज भी कह रहे हैं 9050 9200 के टारगेट्स। बहेती साहब ने पिडलाइट इंडस्ट्रीज 1470 के स्टॉप के साथ बाय रिकमेंड कर रहा है। तो सेठ साहब ने BHEL क्या चला है उसके बाद भी अभी भी 298 के टारगेट्स 285 के स्टॉप के साथ। चतुर्मोता साहब कह रहे हैं सरकारी बैंक इंडेक्स जो है PSU इंडेक्स बहुत स्वीट स्पॉट में। SBI सबसे प्रिफर्ड 1150 से 1200 के पोजिशनल टारगेट्स एक्यूमुलेट करिए। पहली शत्रुमोता साहब ने 4 डिजिट की बात करी थी, अब 1200 की बात करने लगे हैं। बढ़िया मूव्स बनते जा रहे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट सन्नी अग्रवाल साहब का प्रिफर्ड आइडिया है 1040 के स्टॉप के साथ। उनका मानना है 1040 के लक्ष्य के लिए गिरावट में एक्यूमुलेट करिए।